हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग आप सभी का स्वागत है। जो की दुनिया में हम आज मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे पापा के साथ। मैं पापा को मॉर्निंग में ब्रश करा रही थी, पापा को फ्री कर दिया, तो फिर मैं भी नहा के पूजा पाठ करके फ्री हुई। जब तक भैया आ गए, भैया बोले कुछ खाने को बनाया। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप क्या खाओगे? तो बोले कि मेरे लिए पराठा बना दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने जल्दी से आटा निकाला और लगा के रख दिया था। फिर मैं पराठा बनाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने गैस पे तवा रखा और जल्दी से पराठे बनाने शुरू किए। गर्मा गर्म फूले फूले भैया के लिए पराठे बना दिए थे और उनको सब्जी और अचार के साथ दे दिए थे। उसके बाद ना फिर मैं बाहर आ गई थी और बाहर आके देखा तो भाई कृषु इतना ज़्यादा शोर करता, मतलब वो मुझे बुला रहा था। तो किट्टू ने फ़ोन किया कि आ जाए, कृषु बुला रहा है। तो ना कैमरे में अपने आप को देख के ना इतना ज़्यादा खुश होता है ना, मतलब एक्टिविटी कर करके दिखाता है और मतलब इतना अच्छा लगता है उसको बहुत ज़्यादा। फिर ना मैं उसको ना थोड़ा भाभी के घर की साइड मतलब लेके आ गई थी, जहाँ पे ना पता है इसको ना फिसलना इतना ज़्यादा पसंद है। जिसके भी घर की बारी फिसलने वाली देखता है ना, उस पर ही जाके फिसलने लग जाता है। किट्टू ने इसको बहुत डांटा कि भाई कपड़े फट जाएंगे, मान जा। नहीं मान रहा था, इतना खुश हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। फिर ना आज ना मेरे घर की साइड पतंग आ गई, तो मैं कृषि को लेकर इधर आ गई। तो इधर तो बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ था, मतलब मेरे घर की साइड भरना शुरू हो रहा था, उस साइड तो पूरा भर चुका था। और पतंग भी फिर जा रही थी खा पी के, मतलब हमने उनको डाल दी थी रोटी और वो खा के जा रही थी। कृषि देख रहा था, मतलब उनको बुला रहा था कि इधर आ जाओ। हमने कहा नहीं, अब उनको जाने दो। घर आई, घर आके देखा तो भाई पापा से मिलने के लिए कोई आ गया था। कोई मतलब दो अंकल जी आए थे जो कि मतलब पापा के पास बैठ के अपनी बातचीत कर रहे थे। और पापा मतलब उनको मतलब बता रहे थे अपने बारे में कि ये देखो मतलब एक साइड का हाथ पैर काम नहीं करता। तो पापा फिर उनको चल के दिखाने लग गए। तो बोले थे अरे नहीं नहीं बैठ रहे हो। तो पापा बोले नहीं देखो हमारा पैर मतलब इतना काम करता है। तो मतलब पापा फिर पूरा उनको वॉक करके दिखाने लग गए थे। फिर पापा बाहर की साइड आ गए थे, तो बाहर ना फिर पापा अकेले वॉक कर रहे थे और मैं अंदर बैठी नहीं थी क्योंकि अंकल जी बैठे हुए थे इस वजह से। और फिर मैं बाहर पापा के साथ मतलब देखने लग गई थी पापा को, क्योंकि पापा जब वॉक करते ना तो एक कोई मतलब खड़ा रहता है वहाँ पे, क्योंकि पापा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ते हैं इस वजह से। पापा ना फिर मतलब थक जाते हैं तो दीवार के सहारे से थोड़ा सा सपोर्ट ले लेते हैं। पापा खड़े हो गए थे। फिर ना मम्मी आ गई थी और फिर मैं किट्टू के साथ मतलब किट्टू के घर चली गई थी। किट्टू मुझे आवाज़ दे रही थी। किट्टू ने आज बनाए थे भाई छोले भटूरे। आज हमारी पार्टी थी किट्टू के यहाँ पे छोले भटूरे की, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे। हम लोग बैठ के गर्मा गर्म छोले भटूरे खा रहे थे और ना दादी तो हमारे अंदर मतलब बना रही थी दादी छोले भटूरे। मैं नैना किट्टू तीनों ही लोग थे, तीनों ने खूब इन्जॉय किया, छोले भटूरे खाए। और पता है जब किट्टू आती है तो हम ऐसा ही करते हैं। किट्टू मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मेरा हर चीज़ मेरी किट्टू के साथ ही होती है। फिर खाना पीना बैठना दिन भर उसके साथ ही होता है। फिर और फिर घर आके ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि ना ऑयली ऑयली खा के सुबह से मतलब मुझे इतनी तेज़ी से नींद आ रही थी। घर आई, घर आके मैं सो गई। भाई इतनी अच्छी नींद आई ना, जब मैं उठी तो किट्टू ने मुझे फिर से आवाज़ दे दी, बोली सोती रहेगी क्या, बाहर आ। जब मैं बाहर आई, बाहर आके देखा तो भाई इतनी तेज़ धूप की लपट सी लग रही थी ना, अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। फिर किट्टू बोली भाभी का है। मैंने कहा मम्मी मेरी अंदर मतलब मैंने कहा घेर में है। तो बोली चला जा घेर में चलते, मैं मतलब गई नहीं हूँ बहुत दिनों से। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घेर में उसको लेके गई तो वो मम्मी से बातचीत करने लगी और मम्मी ने फिर से देखो स्टोर करना शुरू कर दिया है अपने कंडों का। और इधर किट्टू अपने सिर पे चुन्नी इसलिए डाली क्योंकि हम लोग को ना बहुत तेज़ धूप लग रही थी, लपट सी लग रही थी। अभी से इतनी गर्म गर्म हवाएं चलने लग गई हैं, लेकिन हवा तो बहुत तेज़ चलती है लेकिन गर्म हवा चलती है। फिर किट्टू से मैंने कहा चल आज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो बोली क्या करना है? मैंने कहा यार मेरे साथ मठरी बनवा दे। तो बोली चल ठीक है यार। फिर किट्टू मेरे घर पे आ गई थी किचन में और मैं किचन मतलब मैं सेक रही थी और किट्टू मतलब बनाती जा रही थी। किट्टू बहुत जल्दी जल्दी बनाती है और किट्टू ने बहुत ही अच्छी मछली बनाई थी और मैंने जल्दी जल्दी फ्राई करती जा रही थी। और एक भगोना मैंने रख लिया था, मैं भगोने में पलटती जा रही थी। और फिर उसके बाद ना पापा को मैंने चाय दे दी थी। मैंने बोला आप मछली खाओगे? तो पापा बोले अभी नहीं खाएंगे, ठंडी हो जाने दो उसके बाद। और फिर पापा को मैंने चाय दी थी, पापा अपने आराम से चाय पी रहे थे। और पापा को आज मंदिर जाना नहीं था क्योंकि गली में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ ना, बहुत ज़्यादा, इसलिए पापा को हमने बाहर भी नहीं निकाला था कि पापा का मन तो हो रहा था। फिर इधर मैं और मम्मी लेट के आराम से बात करने लगे थे, पापा चले गए थे बाथरूम में और मैं और मम्मी लेट के अपनी आराम से बातचीत करते। मम्मी कुछ बोली थी तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि फिर मम्मी को भी घेर में जाना था भाई, क्योंकि उन्हें भी अपना काम वाम करना है। और पापा मान नहीं रहे थे, इसलिए फिर मम्मी ने ना पापा को चेयर पे बाहर बिठा दिया था, यहाँ मतलब गैलरी में, ज़्यादा बाहर की साइड नहीं बिठाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे थे ना, इस वजह से वो बदबू भी आ रही थी। पापा मान नहीं रहे थे, इसलिए फिर हमने पापा को यहाँ गैलरी में बिठा दिया था चेयर डाल के। हमने कहा आप इतनी अंदर की साइड बैठो। तो पापा फिर बैठ गए थे और फिर पापा बातचीत करने लग गए थे मुझसे। और फिर मैंने कहा ठीक है। और फिर मैं इस साइड आ गई थी थोड़ा सा किट्टू की तरफ। किट्टू बोली क्या कर रही है? मैंने कहा कुछ नहीं यार, पापा बैठे तो उनके पास खड़ी थी। और फिर ना किट्टू इधर मतलब बैठ के बातचीत कर रही थी क्योंकि लाइट चली गई थी। जब लाइट चली थी तो सब लोग अपने घर से बाहर आ जाते हैं। और किट्टू बोली यार तू कैसे रहती है? मैंने कहा क्योंकि यार कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, बदबू हो रही है। मैंने कहा किट्टू बोली पहले तो नहीं ऐसा होता था मेरे टाइम पे। मैंने कहा यार ये अभी से होने लग गया है, गली में पता नहीं क्या है, गली इतनी ज़्यादा भर जाती है। और कृषि को तो चैन पड़ता ही नहीं है, देखो कैसे मतलब शोर कर रहा था, उसको डंडा चाहिए, कभी कुछ चाहिए। फिर हम लोग घूमने के लिए आज जा रहे थे तो भाई राजा को देखो कैसे छुप रहा, मतलब उसे ब्लॉग में नहीं आना था तो कैसे छुप रहा है। मेरे यहाँ से फ़ोन छीन रहा था लेकिन छीन नहीं पाया। फिर हम लोग पहुँच गए थे भाई आज फ्राइडे मार्केट और मैं किट्टू को घुमाने के लिए लाई थी मतलब फ्राइडे मार्केट में। और ना बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, मतलब
पहले ये मार्केट नहीं लगती थी हमारे यहाँ पे, अभी से लगने लगी है। किट्टू की शादी के बाद से ही मतलब शुरू हो गई है, मतलब 1-2 साल हुई है तब से शुरू हो गई है फ्राइडे मार्केट। और उसके बाद ना मतलब हमें लेना कुछ भी नहीं था, और देख तो हम ना हर दुकान पे ऐसे देख रहे थे, हर चीज़ को ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं हम कितना ज़्यादा खरीदेंगे। एक भी चीज़ नहीं ली और हम लोग ऐसे ही खाली हाथ आ गए थे। पर्स भी ऐसे देख रहे थे जैसे हमें ये लेना ही, भैया इसकी रेट क्या है, भैया इसकी रेट क्या है, और कुछ भी नहीं लिया। और फिर हम लोग बस आ गए थे। और आके ना किट्टू बोली यार कुछ ठंडा खाना, मैंने कहा चल तुझे मैं फालूदा खिलाती हूँ। फिर यहाँ गई थी भाई, और कृष्ण को तो फालूदा इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, किट्टू के हाथ से लेके ना खुद ही पूरा खाया जा रहा। किट्टू बोली इसको खाने दे, जब इसका मन भर जाएगा ना तब मैं खा लूँगी। और उसने खाया तो कम, इतना ज़्यादा अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, पूरा फैला लिया। तो इतने अच्छे तरीके से खाता, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम क्यूट लग रहा था, एकदम जैसे बच्चे माखन खाते ना, पूरा फैला के ऐसे खा रहा था। उसके बाद फिर भाई मैं आ गई थी अपने घर पर, और घर आके ना मैंने सारी बातें अपनी दीदी के साथ शेयर की। दीदी बोली आजकल तो तेरे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बोली थी किट्टू आएगी तो उसके साथ ही बिजी हो गई है। मैंने कहा हाँ यार वो 2-4 दिन के लिए आई है, वो चली जाएगी, फिर इस वजह से मैंने कहा उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर लेती। तो बोली ठीक है करो उसके साथ टाइम स्पेंड। उसके फिर ना मैंने दीदी से बहुत सारी बातें की, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।